Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन अकेडमी गुड फ्रेंड, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए जल्दी से आ जाइए और एक फटाफट से जबरदस्त अपन लोग सेशन डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। कल थ्योरेटिकल पोर्शन अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन लोग एनालॉजी पे, सादृश्यता पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए जल्दी से रेडी हैं आप सभी लोग? ओके, स्टार्ट करते हैं अपन लोग सबसे पहले क्वेश्चन से, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक एक करके मैं क्वेश्चंस के लिए आपको टाइमर देने वाला हूं दोस्तों। ठीक है ना, एक बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन अपन लोग करने वाले हैं स्पीड से। ठीक है ना, और जो इफेक्टिव शेड्यूल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्लासेस को मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है ना, 10 to 10:40 मैंने कहा था कि मैं आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ ही साथ लास्ट के 15 मिनट का जो सेशन होगा एक स्पेशल सेशन हुआ करेगा रोजाना, जिसके अंदर रेलवे के अभी तक के पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, डेली अपन 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मंडे से अपन लोग चालू करेंगे और थर्सडे को आपका लाइव टेस्ट होगा ऐप पर, जिसका सोल्यूशन मैं फ्राइडे को प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, चलिए सोचिए फटाफट से और बताइए कि क्या आंसर होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बताइए फटाफट से। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन यहां पर देखने को मिल रहे हैं पहले ही क्वेश्चन के लिए। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, अलग अलग आंसर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा थर्ड क्लास सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको अल्फाबेट जब आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको इस तरीके की चीजें समझाई थी कि किस तरीके से आपको सोचना है, समझना है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पर वैल्यू बहुत ही अच्छी चल रही है। देखिए, आगे से दूसरे नंबर पर बी आता है, पीछे से दूसरे नंबर पे वाई आता है। आगे से तीसरे नंबर पे सी आता है तो पीछे से तीसरे नंबर पे क्या आता है, एक्स आता है। आगे से चौथे नंबर पे डी आता है तो पीछे से चौथे नंबर पे कौन आता है, डब्ल्यू आता है। यानी इतना समझ में आ गया कि आपको क्या लिखा के दे रखा है, अपोजिट दे रखा है। क्या दे रखा है, अपोजिट, विपरीत से दे रखा है आपको। ठीक है ना,
और ये लिख रखा है इस तरीके से। तो देखिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, FGHI, तो F का अपोजिट क्या होगा, फालतू, U हो जाएगा। G गवर्नमेंट टीचर, H का क्या हो जाएगा, हनी सिंह या हाई स्कूल, ठीक है। HSIR इंडियन रेलवे, तो जो अपना आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, RSTU। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास में 15 220 तो 25 क्या, टाइम स्टार्ट होता है अब। 15 220 तो 25 क्या, देखिए दोस्तों बहुत सा क्वेश्चन आपके पास में है, फटाफट से कुछ भी आ सकता है। मैंने बोला था आपको इस चैप्टर के अंदर यहां पे मैथ्स से लेके, रीजनिंग से लेके, इंग्लिश से लेके, हिंदी से लेके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर, यानी सब कुछ प्रिपेयर है। तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर है। और कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब करके भी बताई थी कि कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो जिसने बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो उसको जरूर देखें। अब यहां पर अपने देखिए क्वेश्चन चल रहा है, 15 का रिलेशन 220 से क्या होगा। अब आप सभी लोग जानते हो कि भाई 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, ठीक है, पर लिखा हुआ है 220, तो यानी क्या किया होगा इसमें से -5 किया होगा, तभी तो 220 लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम अगर यहां पर देखें कि इस वाली वैल्यू का, यानी इस वाली वैल्यू का स्क्वायर -5 हो रहा है, तो अगर 25 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो आप सभी लोग जानते हो कितना होता है 625, और अगर 625 में से आपने 5 को माइनस कर दिया तो क्या बनेगा भाई 620 बनेगा। तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, नियरेस्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट की नियरेस्ट वैल्यूज क्या होती हैं। फटाफट से एक एक क्वेश्चन जबरदस्त होगा, बिल्कुल पूरा डेडिकेशन और पूरा जो ध्यान है यहां पे होना चाहिए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और सोचिए कि क्या हो सकता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, 432 तो 7 क्या, 432 तो 7 क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके पास में। पे 432 किस तरीके से बना होगा, 4 को उसकी डबल वाली वैल्यू यानी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32 बन रहा है, यानी डबल, जस्ट डबल है एक तरीके से, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 वाली वैल्यू यानी डबल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम अगर यहां पर देखोगे तो 7 है, तो 7 को अपन उसकी डबल वाली वैल्यू यानी 7 की डबल वाली वैल्यू क्या है 14, तो ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 98 हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सरिता, लक्ष्मी, बालकृष्ण, रूपा, सुनील, कांत, मुकेश, कंचन, रोशन, ज्योतिष, उमेश, आकाश, सभी लोगों का 99% लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। जबरदस्त यार, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। ये रहा आपके पास में 83 25 तो 29 क्या होगा, टाइम स्टार्ट होता है अब। ऋषभ बोल रहे हैं कि सर आग लगा देंगे। बिल्कुल भाई आग लगा देंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। बिल्कुल 30 में से 30 नंबर पक्के हैं, कोई नहीं रोकने वाला, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकने वाली भाई, ठीक है ना। जो एंड तक बना रहेगा, स्टार्टिंग के पहले वीडियो से, जब इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने लिया था एनटीपीसी का, तब भी कहा था कि भैया प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगे। बिल्कुल एंड तक ये फील करोगे कि इससे बेटर और सबसे पहले क्वेश्चन करने वाला हमसे बेहतर कोई नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त, बस स्पीड होनी चाहिए। अब सोच के देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये उठपटांग वैल्यू है यार 83 यार, ये तो प्राइम नंबर है, किसी में डिवाइड भी नहीं होता। अब इसको 25 कैसे बना दिया होगा? बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा और शानदार लॉजिक होगा। यहां पर देखिएगा, इधर 83 को 25 बना दिया, 83 को 25 बना दिया, तो कैसे बनाया होगा?
सोच के देखो 883, इसका मतलब 8 और 3 का डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है 5। 83 में 8 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया 5। खत्म हो गई पिक्चर। अगर इतना समझ में आ गया ना पिक्चर खत्म है। अब देखो 25 लिखा हुआ है तो 25 कैसे बना होगा, 5 का स्क्वायर 25 ही तो होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो सेम टू सेम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 29 में 2 और 9 का डिफरेंस, 2 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। और मेरे भाई अगर -7 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 49 होगा ना। क्या होगा 49। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर, एक ही नहीं है। देखो 29 है, 2 और 9 का डिफरेंस -7 और इसमें यहां पे स्क्वायर किया है तो -7 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सी ऑप्शन आ गया। बहुत बढ़िया, शानदार। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। और टाइम स्टार्ट करते हैं अब। एकदम मक्खन की तरह चीजें क्लियर है, एकदम आंखों के सामने है। बस मेरे भाई जरूरी नहीं है कि आप लोग पेन चलाकर क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हो, दिमाग चला के क्वेश्चन और ज्यादा फास्ट हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर चीज में हम लोग पेन चलाएं। देखो डायरेक्टली भी देखने को मिल रहा होगा कि ए से बी यार क्या किया होगा +1। अरे ई से एफ जी यहां पे क्या किया हुआ है +2। अरे एच के बाद के पे जाएंगे तो ये क्या किया हुआ है +3। और एन से आर 14 से 18 पे जाएंगे तो ये क्या किया हुआ है +4। भैया हर लेटर का नंबर याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे। 50 बार बता चुका हूं, ये 51वीं बार फिर बता देता हूं भाई आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा यहां पे, देखिए 5, 10, 15, 20 और ये 25, ये याद रख लो EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, ये याद हो गया। अब बस इससे निकाल सकते हो आप कौन सा भी क्या है। अब देखिए डी में अगर आप +1 करेंगे, यहां पे डी में +1 करेंगे तो क्या होगा E। एफ में +2 करेंगे GH, जी के बाद HIJ, ठीक है ना। तो ये भैया +3 हो गया। तो पहले तो ये देख लो यहां तक का है क्या किसी में, एक ही ऑप्शन है जिसमें यहां तक का है। बस ये खत्म हो गई, ए पिक्चर हो गई अपनी, ठीक है। ये हो गया R +4 करते ही, ठीक है। तो ए ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल रुकना नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा 365 90 तो 623 क्या, 365 90 तो 623 क्या। ये टाइम करते हैं स्टार्ट अब। बता दो जल्दी से 365 90 कैसे बना होगा। टाइम सब भाई, टाइम सब। 65 90 कैसे बना जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सही आंसर है बिल्कुल 36। जिस किसी का भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए क्या किया हुआ है, 365 को 90 कैसे बनाया होगा इसने। 365 की जो डिजिट है 3 × 6 × 5 दिख रहा है, 6 पंजे का 30, 30 दिया कितना हो रहा है 90, ठीक है। तो ऐसे 623 6 × 2 × 3 कर दोगे तो 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, ठीक है। 36 जो है अपना करेक्ट आंसर आ गया भाई। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक एक क्वेश्चन धमाकेदार है, नोट करते हुए चलना साथ में कॉपी में, ताकि चीजें आपको पता लगे कि किस तरीके से लॉजिक्स लगते हैं क्वेश्चंस में। अब यहां पे लिखा हुआ है 72 को 18 तो 56 क्या होगा। टाइम करते हैं स्टार्ट अब। 72 18 तो 56 क्या। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से। 72 18 कैसे बना होगा सोच के देखिए। ऐसा नहीं है कि 72 में अपने डिवाइड कर दिया 4 का, ऐसा नहीं है। वरना 56 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो बहुत छोटी फिर तो आपके पास आएगी। यहां पे अगर देखा जाए
14 आना चाहिए था, तो 14 तो ऑप्शन में है नहीं है ना भाई। अगर आप ये सोचो कि भैया 72 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया है और हमने 18 लिखा है, तो फिर तो तुम्हारे हिसाब से 56 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो फिर यहाँ पे 14 होना चाहिए था, पर 14 ऑप्शन में है क्या? 14 ऑप्शन में नहीं है ना, नहीं है तो ये लॉजिक भी नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब लॉजिक कुछ और लगाना है। तो हमेशा याद रखो, ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तुमने क्या लॉजिक लगाया उससे मतलब नहीं है, एग्जामिनर क्या चाहता है तुम उस लॉजिक को लगाओ ताकि हमारा एक भी ऑप्शन हमारा मैच कर जाए। तो देखो ये लॉजिक नहीं लगेगा। देखो लॉजिक बहुत ही प्यारा है। इसने क्या किया है, ये जो 72 है इसकी डिजिट को ऐड कर दिया, 7 + 2 = क्या कर दिया है, 9 कर दिया है। फिर क्या करा इसने, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया तुम्हारा क्या, 18, डबल कर दिया इसका मतलब। अब यहां पर सेम टू सेम लॉजिक लगा देंगे, ये 56, ठीक है। इन दोनों डिजिट को पहले क्या करोगे, यहां पे ऐड किया है तो यहां पर भी ऐड कर दोगे। 5 + 6 कितना हो गया, 11, और फिर 11 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 22 बन जाएगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया? जल्दी से थम्स अप करके बता दो फटाफट से कि यस सर, एकदम क्लियर, मक्खन की तरह क्लियर हो गया है। बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास में 128 छिन में तो 244 किया, 128 छिन में तो 244 किया। टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो वैल्यूज पता होनी चाहिए यार। देखो मैं तो सीधी सी बात बोलता हूं कि वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 128 जो है, 128 ये 32 का मल्टीपल है, और ये 96 जो है ये भी 32 का मल्टीपल है, ठीक है ना। 128 भी 32 का मल्टीपल है और ये 96 जो है ये भी 32 का मल्टीपल है। तो अगर 128 का तिहाई या ठीक है 3/4 पार्ट अगर मैं बोलूं तो ये 96 बनेगा, क्योंकि 32 तिया 96 होता है और 32 चौक क्या होता है, 128, सही है ना। तो 128 का 3/4 गुना क्या है, 96 है। तो अगर यही प्रोसीजर अगर मैं इसमें लगाऊं तो चेक कर लेता हूं क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 4 × 24 और 4 × 1 = 4, 61 बनेगा, ठीक है। अगर 4 से इसको काटता हूं तो ये 61 बनेगा, और 61 को अगर मैं डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 183 बिल्कुल सही है। ये रहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। 183 बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। देखिए 128 का 3/4, ठीक है, 3/4 से गुणा करने पर 96 आ रहा है। तो इसी तरीके से 244 को भी 3/4 से मल्टीप्लाई करने पर 183 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, शानदार, बैठ गया भाई लॉजिक। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा 6 18 तो 4 क्या, 6 18 तो 4 क्या होगा, क्या रिलेशन लगाएंगे इसमें। चलिए दोस्तों जल्दी से करेंगे, फटाफट से इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। क्या आंसर आएगा, 6 18 तो 4 क्या, 6 18 तो 4 क्या होगा भाई। देखिए सीधी सी बात है, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि किस तरीके से वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि देखिए बहुत छोटी वैल्यू दे रखी है यार। 6 का 18 लिखा हुआ है, लेकिन 4 के लिए तो बहुत छोटी वैल्यू दे दी यार उसने, 10 6 4 और 8। तो सोच के देखो एक बार, यहां पर सोच के देखिएगा। सबसे पहले 6 को 18, तो अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 4 तिया 12 होना चाहिए, पर 12 तो है नहीं। अगर 6 तिया 18 करोगे तो 4 तिया 12 कहां है इसमें। लेकिन अब यहां पर देखो, इसका मतलब समझ लेना, अगर इसको 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि पहले 6 को क्या किया है, हाफ किया है, 6 में 2 का डिवाइड किया है, यूं कह सकते हैं क्या, या यूं कह सकते हैं कि 6 का जो हाफ है, 6 का हाफ कितना होता है, 3, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई किया है, यूं कह सकते हैं 6 × 3 = क्या, 18। तो सेम प्रोसीजर अपन इसमें भी लगा सकते हैं कि जो 4 है, पहले 4 का हाफ कर लो,
जो 4 है 4 का हाफ कर लो, 4 का हाफ करोगे कितना आएगा 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 और 2 को, तो बिल्कुल बन रहा है, ये बन गया 8। मजा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया भाई? आंसर लाना मैटर कर रहा है भाई, लॉजिक लगाना मैटर नहीं है। आप सोचोगे 6 तिया 18 सही है कि नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 तिया 12 कहाँ है 12? कहाँ है ऑप्शन में 12? 6 तिया 18 कर रहे हो ठीक है, 4 तिया 12 कहाँ है? तो लॉजिक समझना जरूरी है कि जो 6 है उसको उसकी आधी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, यानी क्या किया है, 6 का आधा कितना होता है 3, तो 6 तिया 18 इस तरीके से बना। तो ऐसे ही 4 का आधा कितना होता है 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। शानदार गजब का क्वेश्चन था भाई मेरे, बिल्कुल नोट कर लेना। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होंगी चीजें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 18 52 तो 12 क्या, 18 52 तो 12 क्या? अब ये मत लगा देना 18 तिया 54 होता है, 52 भी नहीं होता है। लग रहा है बिल्कुल लग गया यार, ये तो मैंने ही बोल दिया आपको, ठीक है ना, टाइमर की जरूरत ही नहीं है वैसे। ये तो फर्जी क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, है ना, ये हो गया यार, ऐसे ही हो रहा है ये तो। इंटू 3 माइनस 2, 18 तिया 54 होता है, 52 लिखा हुआ है, तो ऐसे ही 12 तिया 36, 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा 34, 34। ये हो गया आंसर। चलो ये है क्वेश्चन, बढ़िया शानदार क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट करते हैं अब। लो इधर DROWN, ठीक है, ड्रॉन के लिए क्या दे रखा है MXNSC, ठीक है। अब D से C साफ साफ दिख रहा है ना भाई, अरे D से C दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या किया हुआ है -1, R से S यहाँ पे क्या किया हुआ है +1, O का N ये क्या हो रहा है -1, W से W के बाद आता है X +1 और N से पहले आता है M, ये हो रहा है -1। पीछे से लिखा हुआ है -1 +1 करके, तो ब्रेक के लिए लिखेंगे यहां से -1 करोगे भाई पहले ही, तो यहां पे आ जाएगा A, फिर +1 -1 +1 ये -1, K से पहले क्या आ जाएगा J आ जाएगा, तो J और A ये दो ऑप्शन तो आपके रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब यहां पर देखें इस जगह पे तो +1 है तो A का क्या हो जाएगा B, तो JB, तो JB से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ये रहा B ऑप्शन, JBDSA, ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो स्मार्ट अप्रोच हमेशा रखो, फर्स्ट निकालो लास्ट निकालो, बीच की एक वैल्यू से काम हो रहा है, ठीक है। टाइम बचाना है ना भाई, टाइम ही तो बचाना है अपने को, क्योंकि रीजनिंग का लेवल कंटिन्यूसली पिछले 2 साल के अगर एग्जाम्स देखे जाएं तो बढ़ता जा रहा है भाई लेवल, ठीक है। कैलकुलेटिव चीजें ज्यादा आ रही हैं, तो चलिए जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से इन चीजों को समझो, ध्यान से अगर समझो ना, तो एक लॉजिक चल रहा है मेरे भाई, ध्यान से देख लो आप इस। अब एक बहुत क्वेश्चन है, इतनी रामायण करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ध्यान से समझो चीजों को। जरूरी नहीं है कि लॉजिक हम इसी तरीके से लगा सकते हैं। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूं। देखिए E से F +1, फिर F से G साइकिल चल रही है +1, और G से H ये चल रही है साइकिल +1। E से F, F से G, G से H, ठीक है। तो क्या सेम प्रोसीजर इसके अंदर लग रहा है क्या? यहां देख लेते हैं, J L I और K लिखा हुआ है, तो देखते हैं यहां से इस वाली जगह से स्टार्ट करते हैं। I से J +1, J के बाद K ये हो रहा है +1, और K के बाद L +1। बिल्कुल मेरे भाई लॉजिक लग रहा है, सेम प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहां पे देखिए, अब इधर यहां पे O के बाद P ये +1, ठीक है, फिर P के बाद Q ये हो रहा है +1, Q के बाद ये क्या हो रहा है R +1। तो ऐसे कितने ऑप्शन है जिनके अंदर ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है? S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V, U के बाद V, फिर W नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग, U के बाद V ये भी नहीं है, V के बाद ये तो वैसे ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर ये चीज अप्लाई हो रही है, ये देख लो ध्यान से, T V S U, ठीक है। तो S के बाद T +1, T के बाद U +1 और V U के बाद V +1, है कि नहीं? शानदार चीज।
सोचो लेकिन डिफरेंट सोचो, ठीक है। सबसे पहले सोचो, ये चीज मैटर करती है। मैं कह रहा हूं आज तक कभी इस तरीके से अटेम्प्ट किया है क्या क्वेश्चन? नहीं किया होगा, ना देखा होगा, तो फिर भी क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक शानदार प्रोसेस चल रहा है और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूरी नहीं है कि हम लोग +1 -1 ये चीजें अपोजिट वगैरह देखने को देखें। यहां पे प्रोसीजर देख लो ना कि इनमें आपस में क्या प्रोसीजर चल रहा है। ये देखो यहां से डायरेक्टली निकल के आ जाएगा अपने पास प्रोसीजर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो चीजें अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम उनको कहां तक लेके जाना चाहते हैं, कैसे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए अब यहां पर देखिए FILM, यहां पे लिखा हुआ है ADGH। ठीक है, अगर F से A पे जाएंगे तो ये क्या किया हुआ है -5, ये 9 पे आता है, ये 4 पे आता है, यहां पे भी क्या किया हुआ है -5। L से G 12 से 7 ये भी हो रहा है -5, और 13 से 8 ये भी हो रहा है -5। तो सब में -5 किया हुआ है। और मिल्क के लिए पूछ रहा है भाई, मिल के लिए कोड पूछ रहा है, तो -5 -5 -5 और यहाँ भी -5। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में H, यहाँ पे आ जाएगा D, इस जगह पे आ जाएगा अपने पास G और K। 11 में से 5 जाएंगे तो 6 यानी कि F। ठीक है, तो HDGF, C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, HDGF ये करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए इधर यहाँ पे चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास में और टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए इधर यहाँ पे भी सेम उसी प्रोसीजर के साथ मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैं इसके अंदर +1 -1 वाला कोई लॉजिक नहीं लगा रहा, यहाँ पे बस मैं ऐसे कर रहा हूँ। A से B यहाँ पर +1 किया हुआ है, तो Y से Z यहाँ पर +1। सिर्फ इसका पैटर्न समझ रहा हूँ कि इस पैटर्न के अंदर चल क्या रहा है इनके बीच में। ठीक है, D से E यहाँ पर +1, तो V का W यहाँ पर भी क्या हो रहा है +1। ठीक है, इस तरीके का एक प्रोसीजर लिया है बस मैंने कुछ नहीं लिया कि उसने वैल्यू को कैसे लिखा है, मैंने ये नहीं लिया। मैंने एक सिंपल सी वैल्यू चेक करी कि ये प्रोसीजर कैसा चल रहा है। क्या ऐसा प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे देखियो H से I, R से S +1। ठीक है ना? तो अब देखते हैं कितने ऐसे ऑप्शन है जो इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। J के बाद K बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन O के बाद P आना चाहिए था ना, O के बाद तो P आना चाहिए था भैया, तो ये तो नहीं हो रहा। अब ऐसे ही K के बाद, अब यहाँ पे आगे देखना, K के बाद L आना चाहिए, तो ये भी प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पे कर रहा है। K के बाद L यहाँ पे +1 हो रहा है, O के बाद P यहाँ पर +1 हो रहा है। बिल्कुल ये प्रोसीजर यहाँ फॉलो हो गया। K के बाद L, P के बाद हो या तो -1 हो गया, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। आंसर क्या बना? ये देखो, सिर्फ पैटर्न समझा तुमने सिर्फ और सिर्फ पैटर्न समझा और तुम्हारा आंसर आ गया। सही है कि नहीं? शानदार तरीका है कि नहीं? तो जल्दी से लाइक कर देंगे दिल से और अपन लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इधर कुछ अच्छे क्वेश्चंस अपन लोग यहाँ पर लेते हैं, डिफरेंट टाइप के। ठीक है, थ्योरेटिकल से रिलेटेड चीजें अपन लोग लेते हैं। चलिए देखिएगा इधर, इस जगह से देखते हैं। अब देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है बाकी चीजों की। ठीक है, आपको अल्फाबेट और नंबर्स के अलावा और बाकी चीजों की कितनी नॉलेज है, ये चीज देखने वाली होगी। ठीक है ना? और टाइमर मैं दे रहा हूं इसके लिए, ये स्टार्ट होता है अब आपका टाइम। ठीक है, ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया अब।
देखिए दोस्तों यहां पे, ठीक है, जैसे कंट्री का प्रेसिडेंट होता है तो क्या होता है, यही तो लॉजिक लगाओगे। देश का राष्ट्रपति यानी प्रधान जो होता है वो कौन होता है, प्रधान कार्यपालक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो राज्य के लिए कौन होता है, स्टेट के लिए कौन होगा भाई, सीधी सी बात है, फटाफट से बता दो, सोचने की जरूरत है क्या, बता दो, अभी भी सोचने की जरूरत है क्या क्वेश्चन के लिए? अरे है क्या, गवर्नर होता है, बिल्कुल सही कहा, गवर्नर होता है ना भाई, राज्यपाल, ठीक है ना, कौन होता है, गवर्नर, स्टेट में गवर्नर हेड होता है और कंट्री के लिए कौन, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो लॉजिक लगाना आना चाहिए, कुछ अच्छे लॉजिक्स की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। ग्रेप डेजर्ट में होता है तो किसमें क्या होता है, टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है, चलिए लगाइए। सारे टॉपिक्स होंगे यार, ब्लड रिलेशन से लेके एवरीथिंग, अभी तक कोई टॉपिक छोड़ा है क्या? आप क्यों परेशान होते हो, मेरे को समझ में नहीं आता यार। आप लोगों के लिए ही सब कुछ है, और मैंने आपको बोला है कि अपन लोग एक बार अच्छे से सिलेबस के बाद रिवीजन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, लाइव टेस्ट भी आपके लिए अगले वीक से जो है स्टार्ट हो रहा है, मंडे से सारा प्रोसीजर जब चालू हो रहा है। तो क्यों घबराते हो यार, आप लोग अभी जो चीजें चल रही है उस पर फोकस करो ना, कि क्वेश्चंस देखो कितने अच्छे और प्यारे चल रहे हैं। मरीचिका कहां बनती है, रेगिस्तान में बनती है ना भाई, रेत में बनती है। ग्रेप कहां पे दिखाई देता है आपको, डेजर्ट में दिखाई देता है। तो किसमें क्या दिखाई देता है, स्काई में इल्यूजन होता है, स्काई में इल्यूजन होता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। रेनबो में होती है, बिल्कुल गलत है। प्रतिबिंब दर्पण में होता है क्या, दर्पण में इमेज क्या मिरर में होती है, नहीं ना। किसमें क्या होता है, ये चीज सोचने वाली बात है कि ग्रेप डेजर्ट में बनता है, ठीक है। क्या प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, बिल्कुल गलत है। 99% लोग इसके लिए सोचेंगे डी ऑप्शन के लिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। सोच के देखो, इंद्रधनुष, रेनबो कहां पे बनता है भाई, रेनबो कहां पे बनता है, स्काई में बनता है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। इसको, ये जो इमेज मिरर में बनती है, सोच के देखना, इसको क्या आप बनाते हो क्या भाई, इसको तो आप बनाते हो आंखों में, ठीक है ना। ये इसको आप, ये क्या है, ये अपना जो है ये नेचुरल है, एक तरीके से कह सकते हो। लॉजिक क्या लग रहा है कि जो ग्रेप है, ग्रेप डेजर्ट में बनता है तो ये नेचुरल थिंग है ना। तो उसी तरीके से नेचुरल बनने वाली चीज को आपको टिक करना है कि जो रेनबो भी होगा वो नेचुरली, आप थोड़ी बनाने बैठोगे भाई, क्या आप बनाने बैठोगे क्या, नहीं ना, आर्टिफिशियल थोड़ी ना है, ये क्या है, ये नेचुरल थिंग है, ठीक है। तो रेनबो स्काई में बनता है, इस तरीके का लॉजिक, इसको लेकिन बनाना पड़ेगा। अगर आप बोल दो कि इमेज मिरर में बनती है तो मेरे भाई इसको, ये क्या है, ये आप बनाओगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये नेचुरल नहीं है। तो ये नेचुरल जो चीजें हैं उसको अपन ने टिक किया। लॉजिक लगाना आना चाहिए कि किस तरीके से लॉजिक लगाना है, वो चीज मैटर करेगी हमेशा से। एग्जाम में आपको लगेगा कि आप सही हो, लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो कि वो क्या टिक करवाना चाहता है आपसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहां से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। फिश शार्क होते हैं तो बियर्स पे क्या होते हैं, यही तो लॉजिक लगेगा, ठीक है। देखो सिंपल, क्या लॉजिक क्या लगा सकते हो आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं, सोचिएगा। जो मछली का शरीर होता है, ठीक है, जो फिश की बॉडी होती है वो किससे कवर होती है, शाल्क से, शल्कों से कवर होती है, ठीक है ना, छोटे छोटे शाल्क होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अब बियर के लिए बोल रहे हैं कि भालू का जो शरीर है वो किससे कवर होगा, पंख होते हैं क्या भालू के, नहीं होते। क्या भालू पत्ते लगाता है, नहीं ना मेरे भाई, लीव्स लगाता है, नहीं। क्या भालू पे स्किन से कवर करो, स्किन तो सबकी होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज वो किससे कवर होगा मेरे भाई। मैं तो कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता, है ना, मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो जानता ही नहीं हूं ना, आप जानते हो, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अपना माइंड यूज करो, सोचो कि क्या हो सकता है भाई। पंख नहीं हो सकते, पत्ते नहीं हो सकते, स्किन अलग से थोड़ी ना कवर की जाती है, वो तो ऑलरेडी होती है ना। तो बचा क्या, एक ही तो ऑप्शन बचा, लोम चर्म, ठीक है। क्या बचा, लोम चर्मा, ठीक है। तो उसकी जो बॉडी को कवर करने का जो पोर्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लोम चर्म बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और थोड़ी सी स्पीड रखेंगे अब क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। ये रहा, टाइम स्टार्ट होता है अब,
लगभग 6,500 बच्चे लाइव हैं और लाइक सिर्फ मात्र 2,000 के आसपास है। सोचने वाली बात है यार, सही है कि नहीं? आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप इस चीज को समझा करो हमेशा। देखिए यहां पे, अब यहां पे समझने वाली बात है। ऑथर किससे लिखता है? पेन से लिखता है। ये इसका एक तरीके से शस्त्र कह सकते हो, ठीक है ना? इसका काम के लिए इसको क्या जरूरी है? लेखक को लिखने के लिए पेन चाहिए, तो उसी तरीके से सुई। अब देखो ऑथर को पेन, ऑथर क्या यूज करता है? पेन। तो सुई दर्जी यूज करती है। ये तो उल्टा चल रहा है। यहां पे लेफ्ट टू राइट लॉजिक लगा रहे हैं, यहां पे राइट टू लेफ्ट लग रहा है, इसलिए ये गलत है। भैया हमें लेफ्ट टू राइट वाले में चलना है कि जहां से लॉजिक लेफ्ट टू राइट वाले में चले। आर्टिस्ट ब्रुश चाहिए उसको, लग रहा है तुम्हें? आगे और चलते हैं। यहां पे एक तरीके से ऑथर को लिखने के लिए पेन चाहिए, या फिर यूं कह सकते हैं जिस प्रकार लेखक, एक ऑथर जो है कलम से लिखता है, उसी प्रकार, ठीक है, टीचर क्लासरूम से, बिल्कुल गलत। ये दो तो गलत हो गए। अब बचे कौन से? आर्टिस्ट ब्रश, पेंटर कैनवास। क्या आएगा? आर्टिस्ट ब्रश, पेंटर कैनवास। क्या आएगा भाई? बताओ, अभी भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेंटर को क्या चाहिए होता है? कैनवस चाहिए होता है ना मेरे भाई। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, यस सर, बिल्कुल सही है। आर्टिस्ट ब्रश, ये तो गलत है। अरे ब्रश तो बहुत सारे तरीके, आर्टिस्ट जरूरी है क्या? आर्टिस्ट को सिर्फ और सिर्फ ब्रश से काम चल जाएगा? क्यों? बिना ब्रश के भी कर लेता है वो तो आर्टिस्ट, हाथ का भी यूज कर लेता है पेंटिंग का। लेकिन भैया पेंटर को तो मस्ट नीड है कैनवास की, बिना उसके नहीं कर सकता। कौन सा आएगा? सी आएगा। बहुत सारे लोगों को, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, लोगों को लग रहा होगा कि यार सर बी भी हो सकता है, लोगों को लग रहा होगा सी भी हो सकता है, पर ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं, ये 2015 एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है और उसका जो आंसर दिया गया रेलवे के द्वारा, क्या दिया गया? पेंटर कैनवास। चलते नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे कामगार और उसके जो औजार हैं उससे संबंधित बात हो रही है। यहाँ पे जो काम करने वाला व्यक्ति है तो उसके एक तरीके से औजार अपन लोग बोल सकते हैं कि वो क्या यूज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके पास में, कन्वेंशन पाथ, अर्थ। देखिए यहां पे एक लॉजिक लगा, जुलूस, शोभा यात्रा जो होती है वो एक निश्चित पाथ में चलती है। कोई भी देखो, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उससे रिलेटेड जो अपन यात्रा निकालते हैं वो एक निश्चित पाथ में जाती है ना, सही है कि नहीं? अगर कोई जुलूस निकल रहा है तो उसके लिए जो भी पाथ डिसाइड किया गया है वो उसी पाथ पे आगे बढ़ेगा, सही है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? तो उसी तरीके से अगर अर्थ की मैं बात करूं तो वो एक निश्चित परिक्रमा करता है ना, क्लियर है कि नहीं? वो क्या करता है? एक निश्चित परिक्रमा करता है। क्या करेगा? सर्कस परिक्रमा करता है, क्लियर है कि नहीं? अंतरिक्ष थोड़ी करता है, सूर्य थोड़ी करता है, राजमार्ग थोड़ी है। पृथ्वी के लिए क्या हाईवे बना रखा है क्या आपने अर्थ के लिए? नहीं ना। तो मेरे भाई आंसर क्या करेगा? परिक्रमा, यानी कि उसके पाथ एक निश्चित जो है उसको आगे बढ़ने की जो जगह है उसको अपन ने क्या बोला? पाथ बोला है। किसके लिए? जुलूस के लिए। कि कोई भी कन्वेंशन होता है तो एक पर्टिकुलर पाथ में होता है, तो उसी तरीके से अर्थ की जो पाथ है उसको अपन क्या बोलेंगे? अर्थ की पाथ को क्या बोलते हैं अपन? परिक्रमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए लॉजिक लगाना आना चाहिए भाई मेरे, यही तो वो क्वेश्चन है जो आपको मिस्टेक्स करवा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? इसलिए सोचिए और बताइए कि क्या होगा। फर्टिलाइजर, कंपोस्ट तो क्रॉप क्या? फर्टिलाइजर कंपोस्ट तो पोस्ट क्या? चलिए देखिएगा इधर, अब सीधी सी बात है। फर्टिलाइजर किसके लिए यूज करते हैं? फर्टिलाइजर कंपोस्ट किसके लिए यूज करते हैं? क्रॉप के लिए, यानी फसलों को
फसलों को सुरक्षित रखने के लिए फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, यूं लगा सकते हैं लॉजिक, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। को सुरक्षित रखने के लिए अपन लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है, उर्वरक खाद का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से किसके लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपन लोग, बॉडी को सही रखने के लिए अपन लोग टॉनिक यूज करेंगे। सीधी सी बात है, ये लॉजिक लगेगा ना, क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे चीजों को सुरक्षित रखने की बात हो रही है, यहाँ पे लॉजिक लगाना आना चाहिए कि क्रॉप को, ठीक है, सही रखने के लिए अपन लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो उसी तरीके से शरीर, बॉडी को सही रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है, टॉनिक यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास में, ठीक है, पोइट इमेजिन, ठीक है, कवि कल्पना करता है तो हिस्टोरियन इतिहासकार क्या करेगा? देखिए अब दोस्तों, यहां पर बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास में है। सोच के देखिए एक बार कि पोइट, कवि कल्पना करेगा तभी तो कविता लिखेगा, सही है कि नहीं है? पोइट यानी पोइट क्या करेगा? इमेजिन करेगा पोइट्री लिखने से पहले, सही है कि नहीं है? पोइट क्या करेगा? इमेजिन करेगा पोइट्री लिखने से पहले। तो हिस्टोरियन क्या करेगा? हिस्टोरियन, ठीक है, इतिहासकार क्या करेगा भाई? इतिहासकार फैक्ट इकट्ठे करेगा तभी तो एक क्या लिखेगा? आराम से कहानी लिखेगा ना, सही है कि नहीं है मेरे भाई? ठीक है, तो क्या करेगा? हिस्टोरियन क्या करेगा? वो फैक्ट्स इकट्ठे करेगा। कवि इमेजिन करेगा तो हिस्टोरियन, इतिहासकार तथ्य इकट्ठे करेगा, ठीक है, फैक्ट्स इकट्ठे करेगा। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास में, जीनियस, इंटेलिजेंट तो क्रिएटिविटी क्या? बहुत बढ़िया, शानदार, सही चल रहा है, बिल्कुल रुकना नहीं है, आराम से क्वेश्चंस को देखो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को आराम से समझो, देखो और उसके बाद रिप्लाई करना। जीनियस, इंटेलिजेंट यानी प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, ये क्या सिनोनिम्स है ना भाई? ये सिनोनिम्स है एक तरीके से, ये एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। प्रतिभाशाली, बुद्धिमान एक ही बात है, ठीक है। पर अब यहां पे बोल रहा है सृजनात्मक का रिलेशन किससे होगा? क्रिएटिविटी से क्या बढ़ेगा? अगर क्रिएटिविटी अच्छी होगी तो उससे क्या होगा? सीधी सी बात है, प्रोडक्टिव होगा वो, इसका मतलब वो अच्छे से प्रोडक्ट करेगा, सही है कि नहीं है? ये तीन चीजें गलत हो गई, बचा कौन सा? प्रोडक्टिव, सही है कि नहीं? अब देखो इधर, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, सिनोनिम से पर्यायवाची है, तो भैया क्रिएटिविटी से क्या होगा? प्रोडक्टिव होगा ना, इसका मतलब वो अच्छे से प्रोडक्ट करेगा, सही है कि नहीं है यार? सही है। कोई भी कंपनी में अगर कोई क्रिएटिविटी है किसी बंदे के अंदर, तो वो सीधी सी बात है, वो क्या बढ़ाएगा? कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा ना, सीधी सी बात है, वो प्रोडक्टिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, सही है। तो ये सिनोनिम्स को उसने रिप्रेजेंट किया यहां पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं कितना आप में दम है और आप कितना सोच पाते हो इस क्वेश्चन को करने के लिए और लॉजिक लगा पाते हो कि नहीं। टाइम स्टार्ट हो गया है भाई। लगाओ भाई, त्रिभुज, ट्राइंगल की जगह क्या लिखा हुआ है फिर? हेक्सागोन। क्या लिखा हुआ है? हेक्सागोन। तो सोच के देखो, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो हेक्सागोन में कितनी होंगी? 6 साइड्स होंगी। ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगी, हेक्सागोन में 6 साइड होंगी, यानी जस्ट डबल हो गई। तो जस्ट डबल, शंकु साइड्स ही नहीं है इसके अंदर, तो क्लियर है कि नहीं है? 5 से 7 हो रही है, पंचभुज, सप्तभुज, ठीक है। पेंटागोन, सेप्टम, ये भी रॉन्ग है। एंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये भी मैच नहीं किया, तो भैया ये मैच कर गया ना यहाँ पे। रेक्टेंगल में 4 साइड होती है, ऑक्टागोन में कितनी होगी? 8 होगी ना। रेक्टेंगल में कितनी होगी? रेक्टेंगल में होगी 4, तो ऑक्टागोन में कितनी होगी? ऑक्टागन में होगी 8, सही है कि नहीं? तो जस्ट डबल हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लियर है कि नहीं? 4 की डबल हो रही है कितनी? 8,
तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टूडेंट बुक पोस्टमैन क्या? लगाइए लॉजिक, फटाफट से बताइए कि क्या होगा दोस्तों। स्टूडेंट हाथ में क्या होती है? बुक्स होती है, ऑब्वियस ही बात है। स्टूडेंट क्या करता है? बुक्स रखता है। तो पोस्टमैन क्या रखता है भाई? पोस्टमैन क्या रखेगा? पोस्ट रखेगा ना, सीधी सी बात है। ये लगा दिया लॉजिक। अरे साइकिल थोड़ी रखेगा, अरे क्या वर्दी रखेगा या डिलीवरी रखेगा? नहीं ना भाई, क्या रखेगा? पोस्ट रखेगा। लगभग 6,500 बच्चे साथ में हैं मेरे भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा एक्टिवनेस क्यों नहीं है आप लोगों के अंदर, ठीक है ना। मात्र कुछ ही लोगों के जो रिप्लाई और चैट्स जो है ना वो फास्टली चलते हैं, बाकी सब लोग जो हैं आराम से बैठे रहते हैं। ऐसा मत करिए, बिल्कुल एक्टिव रखिए। एंड सेशंस चल रहे हैं, आपको पता है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त चीजें आपके लिए मैं लेके आया हुआ हूं, ठीक है ना। बहुत कुछ सोच रखा है। नेक्स्ट वीक मंडे से अपन लोग उन सारी चीजों को अप्लाई करने वाले हैं, तो इसीलिए हर सेशन को एक्टिव होके देखना और वापस इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको मिली जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो जो लोग पहले चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, ये रहा आपके पास में क्वेश्चन है, क्लियर है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन, मात्र सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, से जो इफेक्टिव शेड्यूल है वो मैंने आपको बोल दिया है कि 10 से 10:40 तक हमारी रेगुलर क्लास होगी और लास्ट के जो 15 मिनट होंगे उसके अंदर में एनटीपीसी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में यानी अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, रेलवे में आए हुए जो क्वेश्चंस है वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। और थर्सडे को अपना टेस्ट होगा, जिसका फ्राइडे को मैं सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ऐप पे आपको वो चीज मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी के ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा कि एनटीपीसी की रेगुलर टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पर चालू हो गई है। 30 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, उसके साथ में 10 एनालिसिस मिलने वाले हैं, पीवाईपी सेशन भी बहुत जल्दी अपने स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। तो ये सारा कुछ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए कि आप लोग सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ये तो मुझे पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इस चीज को समझेंगे और वो टेस्ट सीरीज जरूर लेंगे, क्योंकि अगर उनको सिलेक्शन चाहिए तो फ्रेंड्स, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और कि अगर आप वाईफाई स्टडी, उसमें एक कूपन कोड आएगा वाईफाई स्टडी डालने के लिए, ठीक है। आप उसमें कूपन कोड अगर वाईफाई स्टडी डालते हैं तो 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये सारे बेनिफिशियन आपके लिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा, तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ताकि सभी लोगों तक ये चीज पहुंच सके। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।